नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। आज देश भर में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। और चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ISBT से सब्जी मंडी को वापस सेक्टर 26 में किया जा रहा है शिफ्ट। 16 सितंबर से चंडीगढ़ से अंतर्राज्यीय बस सेवाएं दोबारा हो रही हैं शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 शिफ्टों में सवा 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और बाद दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की शिफ्ट में और लोकसभा की शाम की शिफ्ट में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक 18 बैठकों में 45 और 2 वित्तीय प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे। आज मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि सांसद एकजुट होकर संदेश देंगे कि देश सेना के वीर जवानों के साथ है। सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। जिस विश्वास के साथ वे खड़े हैं, सदन के सभी सदस्य एक भाव से, एक संकल्प से ये संदेश देंगे कि सेना के पीछे देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार विशेष वातावरण में संसद सत्र हो रहा है। कोरोना भी है और कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को इस पहल के लिए बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को सावधान किया कि वे कोरोना से जो स्थिति बनी है उसमें सभी को सतर्कता का पालन करना है। कोरोना महामारी के संबंध में सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाए जाने से कोरोना की बीमारी पर शुरू से ही नियंत्रण हो गया और हमारे देश में मृत्यु दर विश्व के मुकाबले बहुत कम है। Self-imposed Janata curfew, as per the call given by the Honorable Prime Minister, is testimony to the fact that India has collectively stood up to manage COVID-19 and successfully stunted the aggressive progression of COVID. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में 1 मिलियन लोगों के पीछे 3,328 संक्रमित मामले हैं और प्रति मिलियन 55 लोगों की मृत्यु हुई है। यह आंकड़े विश्व के और देशों के मुकाबले बहुत ही कम हैं। हिंदी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट पर हिंदी के विकास में योगदान करने वाली सभी भाषाविदों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में योगदान करने वालों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने हिंदी दिवस पर बधाई संदेश में कहा कि हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसका वैज्ञानिक आधार तथा उसकी मौलिकता ही और सरलता है। के लिए ई-टूल्स सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभाग द्वारा निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल कंठस्थ का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से हिंदी और अन्य भाषाओं का समानांतर विकास होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी हिंदी दिवस पर बधाई दी है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने कहा है कि मंत्री ने 15 दिन के बाद 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। फैक्ट चेक टीम ने बताया कि ना ही उसके 15 दिन बाद 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाने पर शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा है। फैक्ट चेक टीम के अनुसार इस संबंध में दिए जाने वाले समाचार फर्जी हैं।
भारतीय सेना के सैनिकों ने भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के दौरान बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन नहीं दिए थे। इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि करके कहा गया है कि 80,000 भारतीय सैनिकों द्वारा बीमारी की छुट्टी का आवेदन करने का समाचार फर्जी है। हर साल सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी पोषण माह मनाया जा रहा है और इस साल की थीम ब्रेस्ट फीडिंग रखी गई है। चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिम्मा उठाया है कि महिला के गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक हर प्रकार की जानकारी और मदद करेंगे ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में बढ़ रहे कुपोषण, निमोनिया आदि बीमारियों को कम करना है। इसी उद्देश्य के साथ चंडीगढ़ समाज कल्याण, महिला एवं विकास की ओर से चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए हर महिला एवं 6 साल तक के बच्चों को पोषण की जानकारी दी जाती है। साथ ही पौष्टिक राशन भी दिया जाता है। पोषण माह जो चल रहा है उसमें पोषण के बारे में लोगों को बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मौसम के फल और सब्जियां हैं और उनको इस्तेमाल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल और पीली सब्जियां, इन सब का से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, बाज़ार से कोई चीज़ लेकर ना खाएं और सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। तो ये सब चीज़ जो है हम अपने आंगनवाड़ी हमारी जो दीदी हैं उनके थ्रू डोर टू डोर जाके हम लोग ये संदेश देते हैं। माँ का पहला दूध जो गाढ़ा पीले रंग का होता है, जिसमें बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो देखा जाए तो हमारी देशी भाषा में ये कहते हैं कि बच्चे को पहला टीका वही, तो वो वेस्ट ना करें। जितना जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। पर निवासी सपना कुमारी बताती हैं कि उसके गर्भाधारण से लेकर बच्चे के डिलीवरी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि उनकी यह पहली संतान है और ऐसे में उन्हें ठीक तरह से जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से अपने शिशु को स्तनपान करवाना है। ऐसे में आंगन दीदी ने मुझे कहा कि इसके साथ दवाइयों के साथ मुझे पौष्टिक आहार लेना भी ज़रूरी है। उसमें दूध, दही, हरी सब्जियां और जूस वगैरह ले सकती हूं। पहले 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। बच्चे को सिर ऊपर करके ही दूध पिलाना है और दूध पिलाने के बाद उसको कंधे से लगाना जरूरी है। इससे उसको डकार दिलाना है, इससे बच्चे का दूध पचता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं व चावल तथा 1 किलो दाल मुफ्त दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण इस योजना से उन लोगों को विशेष लाभ हो रहा है, रोजगार प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इस योजना को लागू कर दिया गया ताकि लोगों के काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें खाने की दिक्कत न हो, वो पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करवाया जा सके। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना के लाभार्थियों ने इस मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। तो हमें पिछली बार भी ये योजना का लाभ उठाया हमने और अब भी उठा रहे हैं। हम आगे भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करेंगे कि आगे भी इसी तरह की स्कीम चलती रहे और गरीब आदमियों का भला करते रहें। ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री योजना के लिए गरीब बंदों के लिए राशन के लिए अप्लाई करा है, हमें 3 महीने पहले भी मिला था और इस समय 5 महीने से फिर दोबारा उन्होंने हमें दिया गरीब बंदों के लिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा तथा ये योजना नवंबर तक चलेगी। चंडीगढ़ की सुखना झील को प्रशासन ने वीकेंड पर लोगों के लिए खोल दिया है। प्रशासन ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सुखना झील पर घूमने व सैर के लिए आने वाले लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए, क्योंकि ये नियम से बचाव के लिए जरूरी हैं। लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। बच्चों के साथ घूमने के लिए उनको टाइम वक्त मिलता है, क्योंकि सैटरडे और या संडे ही ऑफ होता है उनके ऑफिस के लिए भी, तो इसलिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। लेक पे आना भी अच्छा है, बट उसके साथ डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें सब भी जो भी आ रहे हैं लेक पर। तो यही सबसे गुजारिश है, जो वॉकर्स आ रहे हैं अपना रूटीन फॉलो करें, बट इंश्योर करें कि आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। इसके अलावा सेक्टर 17 में चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को भी वापस पुरानी जगह सेक्टर 26 में शिफ्ट किए जाने का कार्य हो रहा है। लगभग 125 दिन पहले मई माह में सब्जी मंडी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सेक्टर 17 में तब्दील की गई थी। अब क्योंकि 16 सितंबर से चंडीगढ़ से पंजाब तथा हरियाणा के लिए 16 रूटों पर बस सेवाएं दोबारा शुरू हो रही हैं,
इसलिए सेक्टर 17 स्थित ISBT से सब्जी मंडी सेक्टर 26 में वापस जा रही है। और अब खबरें फटाफट। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर पहुंची 78%, मृत्यु दर और कम होकर हुआ 1.65%। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों पर नहीं आने देगी कोई आंच। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।